एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग, वेलकम टू गुरुकुल चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन क्या है, हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। रिकर्जन को हम बेसिकली इन डिटेल समझेंगे। रिकर्जन से पहले रिकर्जन फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। अगर फंक्शन की वीडियो किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिकर्जन है क्या। अभी तक हम कोई भी फंक्शन राइट कर रहे थे और उस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल कर रहे थे, करेक्ट। हमारा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन स्टार्ट होता था, हमारा फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन कॉल से हमारे फंक्शन की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई, वैल्यूज रिटर्न होती थी और रिटर्न के बाद हमारा मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन वापस स्टार्ट हो जाता था। लेकिन रिकर्जन के केस में हमारा सम फंक्शन जब कॉल होता है, उस फंक्शन के इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम उसी फंक्शन को वापस से कॉल कर रहे हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं रिकर्जन। बेसिकली फंक्शन कॉल तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में रिकर्जन हम बोलते हैं कि जब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस केस को हम बोलते हैं रिकर्जन। यहां पर रिकर्जन इंप्लीमेंटेड है और जो फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। सही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही केसेस में अगर वो फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, खुद को वो बार बार कॉल कर रहा है, तो हम बोलते हैं रिकर्जन इंप्लीमेंटेड है। अब इसको हम इंप्लीमेंट कहां करते हैं, किस सिनेरियोज के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन हम उन्हीं प्रॉब्लम की छोटी वैल्यूज के लिए फाइंड कर सकते हैं, उन केसेस के अंदर हम रिकर्जन को इंप्लीमेंट करते हैं। या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन हम उनको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, उन केसेस में हम रिकर्जन का यूज करते हैं। कैसे, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसी प्रॉब्लम्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स से कि मुझे नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। मुझे एक इनपुट वैल्यू गिवन है, लेट्स से 5, तो मुझे सम चाहिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1, करेक्ट। तो कैसे होगा, लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन बना रखा है सम ऑफ n, करेक्ट। अब n की वैल्यू अगर मैं 5 दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट जो चाहिए वो चाहिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये मुझे आउटपुट चाहिए, करेक्ट। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि मैं फॉर लूप स्टार्ट करूंगा और वैल्यू i की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता जाऊंगा और सम के अंदर ऐड करता जाऊंगा, मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरा, करेक्ट। लेकिन इसी प्रॉब्लम को हम रिकर्जन के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, मैं इस प्रॉब्लम को उसकी छोटी वैल्यू के साथ निकाल सकता हूं। कैसे, अगर मैं सम फंक्शन के अंदर राइट करूं n + सम ऑफ n - 1, तो क्या होगा। अब मुझे चाहिए सम ऑफ 5। सम ऑफ 5 क्या है, 5 + सम ऑफ 4, करेक्ट। और सम ऑफ 4 क्या है, 4 + सम ऑफ 3। 3 क्या है, 3 + सम ऑफ 2। हम क्या कर रहे हैं, एक एक n की वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं और सम फाइंड करते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे छोटी वैल्यूज का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं और वैल्यू के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, करेक्ट। तो सम ऑफ 2 क्या है, 2 + सम ऑफ 2 - 1, 1। सम ऑफ 1 क्या है, 1 + सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 क्या रहेगा, 0 + सम ऑफ -1। अब ये तो चलता जाएगा, करेक्ट। तो इसका स्टॉप कहां है। अब आप बोलेंगे कि हम एक फंक्शन को उसी फंक्शन में बार बार कॉल कर रहे हैं, तो ये तो एक इन्फिनिट लूप चलता जा रहा है। नहीं, हम इसके अंदर एक बेस कंडीशन डिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे रिकर्जन को हमें कहीं तो स्टॉप करना है, राइट। जहां पर हम स्टॉप करेंगे वहीं से हमारी वैल्यूज रिटर्न होनी स्टार्ट होंगी, करेक्ट। तो रिकर्जन के अंदर हम एक बेस कंडीशन डिफाइन करते हैं, एक बेस वैल्यू डिफाइन करते हैं, जहां पर हमारा रिकर्जन स्टॉप होगा, हमारी रिकर्सिव कॉल स्टॉप होगी। मींस वो फंक्शन अपने आप को कॉल करना वापस से स्टॉप कर देगा वहां पर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेस कंडीशन, जहां पर हमारा रिकर्जन स्टॉप होता है। तो मोटा मोटा रिकर्जन के अंदर हमें दो चीजें समझ आती हैं कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता है हम उसे बोलते हैं रिकर्जन, और रिकर्जन के अंदर हम दूसरी कंडीशन डिफाइन करते हैं कि जहां पर बेस कंडीशन, जहां हमारा रिकर्जन स्टॉप होता है, जहां पर हमारा रिकर्जन स्टॉप होता है वहां पर हमारी वैल्यूज रिटर्न होनी स्टार्ट होती है और हमारे पुराने स्टैक इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होती है, फिर वैल्यूज रिटर्न होती है। कैसे, यहां पर लेट्स से कि मेरी जो बेस कंडीशन है वो है 0, कि अगर वैल्यू सम ऑफ 0 आ रहा है तो सम ऑफ 0 के अंदर हम कर देंगे रिटर्न 0। या फिर बेस कंडीशन में डिफाइन कर सकता हूं सम ऑफ 1 पे भी, कि अगर वैल्यू 1 आ रही है, n की वैल्यू अगर 1 है तो रिटर्न डायरेक्टली 1, क्योंकि सम ऑफ 1 1 होगा। या फिर सम ऑफ 0 पे मुझे डिफाइन करना है तो सम ऑफ 0 क्या रहेगा, 0। तो यहां अगर मैंने बेस कंडीशन डिफाइन करी तो क्या वैल्यू जाएगी,
2 प्लस सम ऑफ 1 कितना डिफाइन कर रखा है, सम ऑफ 1 पे मैंने रिटर्न कर रखी है वैल्यू 1, राइट। तो यहां पर सम ऑफ 1 जाएगा 3, तो 2 प्लस 1 3, और यहां पर वैल्यू क्या रिटर्न होगी 3, तो 3 प्लस 3 वैल्यू जाएगी यहां पर 6, करेक्ट। 6 प्लस 4 यहां पर वैल्यू जाएगी 10, ये 5, 10 प्लस 5 यहां पर जो हमारा एंड सॉल्यूशन आ जाएगा 15, करेक्ट। इस मैनर के अंदर हम इसी प्रॉब्लम को रिकर्जन के थ्रू इंप्लीमेंट कर दिया हमने, करेक्ट, समझ आ गया। सो एक और एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से कि मैं फैक्टोरियल फाइंड कर रहा हूं। फैक्टोरियल तो हमें सबको पता है कि अगर हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हमारी वैल्यू होगी, करेक्ट। एन का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एंड सो ऑन टिल 1, करेक्ट। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन मेन के अंदर कॉल किया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। अब फैक्टोरियल की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, एन फैक्टोरियल की वैल्यू एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 करूंगा तो फाइंड हो जाएगी, क्योंकि एन का फैक्टोरियल क्या रहेगा, एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, करेक्ट। हम एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं लास्ट वैल्यू से, यही तो हम इसी तरीके से तो हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। फैक्टोरियल ऑफ 4 अगर आप मुझे चाहिए तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, और फैक्टोरियल ऑफ 2 चाहिए तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, और फैक्टोरियल ऑफ 1 चाहिए तो 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। 0 पे मैंने अपनी बेस कंडीशन को डिफाइन कर दिया, 0 यहां पर मेरी बेस कंडीशन है, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहां से मेरी वैल्यूज रिटर्न होनी स्टार्ट होंगी। फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या रहेगा 1, तो 1 इंटू 1 मेरा वैल्यू आ गई 1, यहां वैल्यू रिटर्न हुई 1, यहां रहेगा 2 इंटू 1, 2 वैल्यू रिटर्न हुई तो वैल्यू हो गई 2, करेक्ट। तो 3 इंटू 2 यहां पर वैल्यू रिटर्न हो गई 6, करेक्ट। 4 इंटू 6 यहां पर मेरी वैल्यू रिटर्न हो गई 24, और यहां पर 24 वैल्यू रिटर्न हुई तो 5 इंटू 24 यहां पर मेरी वैल्यू आ गई 120, करेक्ट। तो यहां पर मेरा एंड सॉल्यूशन आ गया 120। मैंने अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, करेक्ट। उसकी छोटी वैल्यू से मैं उसको फाइंड आउट कर रहा हूं और रिकर्सिव कॉल करता जा रहा हूं अंटिल मैं बेस कंडीशन पर नहीं पहुंच जाता। हमें इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब रिकर्जन एक चैलेंजिंग टॉपिक है। अब मेनली चैलेंज रिकर्जन को फाइंड करने में नहीं आता, हम इजीली फाइंड कर लेते हैं कि इसमें रिकर्जन इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम रिकर्सिव फंक्शन भी फाइंड कर लेते हैं, हम बेस कंडीशन को भी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन चैलेंज आता है हमारी रिटर्न के अंदर, करेक्ट। हमने यहां पर रिकर्जन कॉल स्टैक चालू करी, लेकिन हम ये फाइंड नहीं कर पाते कि हमारी वैल्यूज रिटर्न कैसे होंगी और रिटर्न करते हुए हम अपने एंड सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे, करेक्ट। उसके लिए हम समझेंगे हमारी मेमोरी स्टैक के अंदर कि बिहाइंड द सीन ये एक्चुअल में फंक्शन कॉल कैसे हो रहे हैं और इनके हर स्टैक के अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर है, जिसके थ्रू हम रिटर्न जाते टाइम हम अपने एंड सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, करेक्ट। अगर हमने ये समझ लिया तो हम कोई भी रिकर्सिव फंक्शन को, रिकर्सिव प्रॉब्लम को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। प्रॉब्लम को राइट करते हैं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, हम एक कोड राइट करते हैं। लेट्स से कि मैंने void मेन फंक्शन राइट किया, इंटीजर a डिफाइन किया, a इक्वल्स टू सम ऑफ 5 अगर मुझे चाहिए, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, प्रिंट एफ a वैल्यू राइट कर दी। अब सम फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं मेरे मेन फंक्शन के अंदर। सम फंक्शन क्या डिक्लेयर्ड है, सम फंक्शन लेट से इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और एक इंटीजर n इनपुट ले रहा है। यहां पर क्या चाहिए मुझे, एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, मींस अगर मैंने 5 इनपुट किया है तो मुझे क्या चाहिए, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट। तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, लेट्स से कि मैंने एक इंटीजर ले लिया, सम इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0। अब सम कैसे मिलेगा मुझे, s इक्वल्स टू n प्लस रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू कैसे मिलेगा, ये फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा और कैसी प्रॉब्लम को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर हम उसका सॉल्यूशन उसकी छोटी वैल्यू के लिए फाइंड कर पाए। तो क्या हुआ, s इक्वल्स टू n प्लस सम ऑफ n माइनस 1, और यहां पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इस s को, करेक्ट। अब क्या होगा, अब आप बोलोगे कि ये तो फंक्शन आपने कॉल कर दिया, इसके अंदर बार बार ये फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा। इसके अंदर एक चीज मिसिंग है जो हमने समझी थी कि इसके अंदर कोई बेस कंडीशन डिफाइन नहीं हुई अभी। तो हम बेस कंडीशन क्या डिफाइन करेंगे कि इफ ये जो वैल्यू आ रही है n अगर इक्वल टू 1 है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1, करेक्ट। हमने इस फंक्शन कॉल से पहले हमारी बेस कंडीशन डिफाइन कर दी कि अगर ये n की वैल्यू 1 आ रही है ना तो यहीं से रिटर्न कर दो वैल्यू 1, करेक्ट।
तो इस केस में क्या होगा कि हमने बेस कंडीशन डिफाइन कर दी, जैसे ही हमारी वैल्यू 5 आएगी रिकर्सिव कॉल स्टार्ट होगी, और रिकर्सिव कॉल करते करते जैसे ही हमारी n की वैल्यू 1 पहुंचेगी, यहां पर ये वैल्यू 1 रिटर्न कर देगा, और उससे पहले रिटर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी वैल्यू, और हमारी वैल्यूज एक्चुअल सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगी। अब वो कैसे पहुंचेगी वो हम इन डिटेल इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहले देखते हैं ड्राई रन करके मेमोरी के अंदर कैसे रन हो रहा है, जिससे इन डिटेल हमें समझ आ जाए, और उसके बाद हम कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को इजीली इंप्लीमेंट कर पाए। कैसे होगा? सबसे पहले मेमोरी के अंदर मेन स्टार्ट हुआ, करेक्ट, मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ए वैल्यू ए को कुछ मेमोरी मिली, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट हुई, सम ऑफ 5, करेक्ट। अब क्या होगा, सम फंक्शन को एक मेमोरी मिलेगी, क्या हो रहा है, सम ऑफ 5 कॉल हो रहा है। सम ऑफ 5 के अंदर क्या डिफाइन है, सबसे पहले s, तो s को मेमोरी मिली और इसके अंदर वैल्यू चली गई 0। अब सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, n की वैल्यू मींस 5 की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है या नहीं इक्वल, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, s इक्वल्स टू n प्लस सम ऑफ n माइनस 1, मींस इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होगी, 5 प्लस सम ऑफ 4, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या, रिटर्न ऑफ s, ये जो s की वैल्यू है मींस ये वैल्यू कहां जाएगी, s पर, और रिटर्न होगी s की वैल्यू, करेक्ट। अब क्या है, सम ऑफ 4 कॉल हुआ है, तो यहां पर सबसे पहले जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले ये पार्ट कॉल हुआ सम ऑफ 4, तो सम ऑफ 4 का एक नया मेमोरी स्टैक बनेगा। इस सम ऑफ 4 के अंदर फिर से s की वैल्यू, s को कुछ मेमोरी मिलेगी, और s की वैल्यू हमने 0 से डिफाइन कर दी। यहां पर इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होगी, s इक्वल्स टू 4 प्लस सम ऑफ 3 और रिटर्न s, करेक्ट। अब सम ऑफ 3 एग्जीक्यूट होगा, यहां पर सबसे पहले सम ऑफ 3 एग्जीक्यूट होगा, तो सम ऑफ 3 का एक स्टैक बनेगा। सम ऑफ 3 के अंदर s की वैल्यू फिर से यहां पर 0 डिफाइन हुई, और इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, s इक्वल्स टू 3 प्लस सम ऑफ 2, और रिटर्न क्या कर देंगे, s। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जब हमारा एग्जीक्यूशन यहां पर आया, फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, सबसे पहले सम ऑफ 3 आया, तो सम ऑफ 3 के बाद सम ऑफ 2 की एग्जीक्यूशन यहां पर स्टार्ट होगी, करेक्ट। सम ऑफ 2 के अंदर s की वैल्यू क्या मिली, 0, और s इक्वल्स टू 2 प्लस सम ऑफ 1, और यहां पे क्या किया, रिटर्न s। अब सबसे पहले क्या कॉल होगा, पहले क्या सॉल्व होगा, रिटर्न सम ऑफ 1, सॉरी सम ऑफ 1 के अंदर क्या होगा, सम ऑफ 1। अब यहां पर वैल्यू क्या जा रही है, n की वैल्यू 1। सबसे पहले क्या चेक होगा, इंस्ट्रक्शन होगी इंटीजर s इक्वल्स टू 0। अब क्या चेक होगा, n इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या 1 के इक्वल है, हाँ n की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, s की वैल्यू के अंदर जाएगा 0, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी डायरेक्टली रिटर्न 1 कर दिया, तो यहां पर वैल्यू क्या चलेगी, रिटर्न। अब जब हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो यहां सम ऑफ 1 की वैल्यू 1 आई है, अभी सम ऑफ 1 की वैल्यू 1 आई है, लेकिन मेमोरी के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस अभी भी एग्जीक्यूट होनी बाकी है। ये सिमिलर है केस जब हम मेन फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट करते थे, उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता था, वैल्यू रिटर्न होती थी, रिटर्न होने के बाद मेन फंक्शन की जो बाकी बची हुई इंस्ट्रक्शंस थी वो एग्जीक्यूट होती थी ना। सिमिलर वे में जब यहां पर वैल्यूज कॉल स्टैक के अंदर रिटर्न हो रही हैं, तो उससे पहले वाले कॉल स्टैक के अंदर, उससे पहले वाले फंक्शन के अंदर जो बची हुई इंस्ट्रक्शंस है वो भी एग्जीक्यूट होंगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वैल्यूज रिटर्न होती हुई जाएंगी, जो उसकी बची हुई इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होंगी, उनका लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, लास्ट में जो वैल्यू रिटर्न होगी वो फिर उसके पुराने स्टैक पर जाकर रिटर्न होगी, करेक्ट। यही मेन फोकस, यही मेन चीज हमें समझनी है, जिसके थ्रू हम कंप्लीट हमारे रिकर्सिव सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर वैल्यू गई 1, अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी बची है, यहां पर क्या होगा, 2 प्लस 1 3, तो s के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 3। अब यहां पर क्या होगी, वैल्यू रिटर्न s, तो यहां पर वैल्यू रिटर्न होगी 3, करेक्ट। अब s ऑफ 2 की वैल्यू यहां पर क्या मिली, 3, लेकिन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी बाकी है अभी, 3 प्लस 3 अभी होना बाकी है, तो 3 प्लस 3 क्या हुआ, यहां पर 6, तो वैल्यू इंस्ट्रक्शन s के अंदर क्या आ गई, 6 वैल्यू, यहां पर वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 6, तो यहां पर जो वैल्यू रिटर्न हुई 6, सम ऑफ 3 क्या आया, 6। अभी इंस्ट्रक्शन होनी एग्जीक्यूट बाकी है, क्या है, 4 प्लस 6, तो वैल्यू क्या है s के अंदर 10, तो s की वैल्यू क्या रिटर्न होगी, यहां पर 10, करेक्ट। अब सम ऑफ 4 के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 10, अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी बाकी है, तो 5 प्लस 10, यहां पर क्या वैल्यू हुई, 15 वैल्यू s के अंदर लोकली स्टोर हो गई, और रिटर्न क्या होगी लास्ट में s की वैल्यू, तो 5 यहां पर क्या है, सम ऑफ 5 की वैल्यू 15, तो यहां a के अंदर a इक्वल्स टू सम ऑफ 5 था, तो a के अंदर क्या स्टोर हो गया, 15, और लास्ट में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट क्या होगी, 15, तो आउटपुट बेसिकली हमारा क्या आ गया,
15। अगर हमें ऐसे स्टैक समझ आ गया तो हमें रिकर्सिव फंक्शन, हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन इजीली हम किसी भी प्रॉब्लम का इंप्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। हमें यह समझना है कि रिटर्न हमारी वैल्यूज कैसे हो रही हैं, और इसको समझने के लिए हमें यह देखना है कि बेस कंडीशन से जब वैल्यू रिटर्न होनी चालू होगी तो क्या कौन सी इंस्ट्रक्शंस, जो बची हुई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, और उनका लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करते हुए हम अपनी सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। अगर हमने ये माइंड लॉजिक सोच लिया तो हम कोई भी प्रॉब्लम को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। तो आप बोलेंगे कि हम कोई भी सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या ये स्टैक क्रिएट करके देखेंगे हर बार? नहीं, हम हर बार ये स्टैक क्रिएट नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे पीएमसी का, जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते थे, लेकिन हम उसको रिकर्जन के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे? हम सिर्फ एक स्टेप के लिए रिकर्जन को सोल्व करके देखेंगे और एक बेस कंडीशन डिफाइन करेंगे, एज्यूमिंग कि हमारी अगर एक कंडीशन, एक रिकर्जन का स्टेप अगर सही चल रहा है तो हमारे मल्टीपल रिकर्जन के स्टेप बेस कंडीशन तक सही चलेंगे और हमारा एंड सॉल्यूशन सही आएगा। हम इस स्टैक को हर सॉल्यूशन के लिए, हर ड्राई रन के लिए इंप्लीमेंट करके नहीं देखेंगे। हम जस्ट एक स्टेप तक इसको सोल्व करके देखेंगे, एक रिटर्न के लिए इसको सोल्व करके देखेंगे और हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। करेक्ट। इस स्टैक को या अगर हम कॉल कर रहे हैं जैसे सम ऑफ 5, फिर क्या कॉल कर रहे हैं? सम ऑफ 4 एंड देन सम ऑफ 3 एंड देन सम ऑफ 2 एंड सम ऑफ 1, और यहां से हम वैल्यूज को रिटर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव ट्री। करेक्ट। तो आई होप कि ये मेमोरी स्टैक से और अच्छे से क्लियर हो है कि एक्चुअल में हमारा एग्जीक्यूशन रिकर्जन का कैसे हो रहा है और हमारा रिटर्न एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है रिकर्जन का। करेक्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। रिकर्जन के अंदर हमने 4 टाइप्स में बेसिकली क्लासिफाई किया है: डायरेक्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन, टेल रिकर्जन और नॉन टेल रिकर्जन। बिल्कुल अभी तक हम जितना भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उसी के अंदर से इन चारों क्लासिफाई किया है, तो हम ऑलरेडी वो टॉपिक समझ चुके हैं, जस्ट हमने उनको क्लासिफाई करना है। सो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्जन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्जन। डायरेक्ट रिकर्जन बेसिकली अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल देखे थे सब डायरेक्ट रिकर्जन की थी। डायरेक्ट रिकर्जन में क्या है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डायरेक्टली हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मींस डायरेक्टली ही हम उस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही उसको कॉल कर रहे हैं और साइक्लिक मैनर के अंदर हमारा फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है टिल एक बेस कंडीशन तक। करेक्ट। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्जन। लेकिन इनडायरेक्ट रिकर्जन के अंदर डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल नहीं कर रहा अपने आप को। हमने क्या है, बेसिकली एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन वो सेकंड फंक्शन वापस से इस फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो डायरेक्टली कॉलिंग नहीं हो रही रिकर्जन के अंदर, लेकिन इनडायरेक्ट वे के अंदर वो फंक्शन बार बार साइक्लिक नेचर में कॉल हो रहा है। लेट्स से कि एक फंक्शन 1 है, वो कॉल कर रहा है फंक्शन 2 को। करेक्ट। और एक फंक्शन 2 वापस से कॉल कर रहा है फंक्शन 1 को। तो क्या हुआ, डायरेक्टली तो हम फंक्शन 1 को कॉल नहीं कर रहे बार बार, लेकिन फंक्शन 2 के थ्रू रिकर्सिव कॉल वापस से फंक्शन 1 पे हो रही है। राइट। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। अगर इनडायरेक्ट रिकर्जन को हम इंप्लीमेंट करें, हम सेम लॉजिक को अगर इंप्लीमेंट करें इनडायरेक्ट रिकर्जन के अंदर हमारे सम फंक्शन को, तो मैंने लेट्स से कि एक सम फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। इस सम फंक्शन के अंदर इंट s इक्वल्स टू 0 जैसे मैंने डिफाइन किया था। इफ यहां पर n आ रहा है, n इक्वल्स टू 1। करेक्ट। और रिटर्न 1। अब यहां पर इस सम फंक्शन के अंदर जब मैं फाइंड कर रहा हूं s इक्वल्स टू n प्लस, तो मैं सम 1 को कॉल नहीं कर रहा, सम 2 को कॉल कर रहा हूं, सम 2 ऑफ n माइनस 1। और यहां पर क्या किया दिया, रिटर्न s और फंक्शन क्लोज। अब ये सम 2 क्या है, सम 2 एक फंक्शन है जिसके अंदर हम n इनपुट दे रहे हैं और सेम लॉजिक हमने लेट से इंप्लीमेंट कर रखा है सम 2 में भी। रिटर्न 1 एंड s इक्वल्स टू n प्लस सम ऑफ 1 एंड n माइनस 1 एंड रिटर्न s। करेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, सम 1 क्या कॉल कर रहा है, सम 2 को। करेक्ट। और सम 2 किसको कॉल कर रहा है, सम 1 को। तो इस वे के अंदर हमारा क्या हो रहा है, एक साइक्लिक मैनर क्रिएट हो रहा है। साइक्लिक मैनर के अंदर सम 1 फंक्शन कॉल हो रहा है, इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट रिकर्जन यहां पर क्रिएट हो रहा है। करेक्ट। तो इनडायरेक्ट रिकर्जन और डायरेक्ट रिकर्जन हमको अच्छे से क्लियर है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एक रिकर्जन में यह है कि हम डायरेक्टली अपने फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं, दूसरे क्लासिफिकेशन के अंदर यह है कि हम डायरेक्टली नहीं कॉल कर रहे,
इनडायरेक्टली फॉर्म के अंदर कुछ एक साइक्लिक मैनर क्रिएट हो रहा है जिसके थ्रू वो फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है टिल एक बेस कंडीशन तक। बेस कंडीशन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टेल रिकर्जन या नॉन टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन एंड नॉन टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन बेसिकली, टेल हम किसको कहते हैं, पूंछ को, मींस हमारी लास्ट एग्जीक्यूशन को रिकर्सिव कॉल में, मींस रिकर्जन के अंदर जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो हमारी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वही हमारी रिकर्सिव कॉल है। इस सिनेरियो को, इस रिकर्जन को बोलते हैं टेल रिकर्जन। जब हमारी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है फंक्शन के अंदर वही हमारी रिकर्सिव कॉल है, उसको हम बोलते हैं टेल रिकर्जन। कैसे? लेट्स से कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिसमें मैं वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूं, तो कैसे होगा, प्रिंट, मैंने अगर इंस्ट्रक्शन राइट करिए, प्रिंट फंक्शन अगर मैंने राइट किया जिसमें मैं एन इनपुट दे रहा हूं, राइट, और मैं वहां पर क्या कर रहा हूं, प्रिंट f%d और n को मैं प्रिंट कर दे रहा हूं। लास्टली रिटर्न के अंदर प्रिंट n-1 मैं कॉल कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है, अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन कॉल कब कर रहा है, लास्ट एग्जीक्यूशन पे, जहां पर मैं वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूं, लास्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वही हमारी रिकर्सिव कॉल है। तो इस केस को हम बोलते हैं टेल रिकर्जन। अब इसके अंदर हम बेस कंडीशन दे सकते हैं, इफ n इक्वल टू 0 तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न, जस्ट कुछ भी रिटर्न कर दो, ये वही टाइप का लेट से रिटर्न है तो मैंने रिटर्न ब्लैंक कर दिया, करेक्ट। तो n की वैल्यू जैसे ही 0 आ जाएगी ये रिटर्न हो जाएगा, और अदर केसेस में ये प्रिंट करता जाएगा हमारी वैल्यूज को, और प्रिंट n-1 रिकर्सिवली कॉल करता जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा टेल रिकर्जन। अब नॉन टेल रिकर्जन क्या है? नॉन टेल रिकर्जन के केस में जब हम फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मिड में कहीं हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट, लेकिन उसके बाद भी हमारी कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं या कुछ लॉजिक है जो भी एग्जीक्यूट होना बाकी है, तो ऐसे रिकर्जन को हम बोलते हैं नॉन टेल रिकर्जन। जहां पर रिटर्न करते टाइम अभी भी पुराने स्टैक की कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए बाकी हैं, उन स्टैक्स को, उन एग्जीक्यूशन को हम बोलते हैं नॉन टेल रिकर्जन। अभी हमने स्टैक एग्जीक्यूशन देखा था जिसके अंदर हम देख रहे थे कि रिटर्न करते टाइम कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी बाद में, ऐसे रिकर्जन को हम बोलते हैं नॉन टेल रिकर्जन। वो एग्जांपल जो हमने देखा था उनको बोलते हैं हम नॉन टेल रिकर्जन, राइट। अब मैंने जो सम फंक्शन डिफाइन किया था, सम n, अब उसको मैं इस तरीके से भी राइट कर सकता था, रिटर्न n प्लस सम ऑफ n-1, करेक्ट। और यहां पर मैं अपनी बेस कंडीशन डिफाइन कर सकता था कि n इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। अब आप बोलेंगे इसमें भी तो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है वही तो हमारी रिकर्सिव कॉल है, तो ये तो टेल रिकर्जन हुआ। नहीं, हम इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली देखकर ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ये रिकर्सिव कॉल टेल रिकर्सिव कॉल है या फिर नॉन टेल रिकर्सिव कॉल है। कैसे? यहां पर जो हमने एग्जीक्यूट किया है वो क्या किया है, सम ऑफ n-1, लेकिन जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो अभी भी एग्जीक्यूट होनी बाकी है n प्लस, मीन्स जो एडिशन एग्जीक्यूशन है वो अभी भी होना बाकी है, जो होगा रिटर्न करने के बाद, करेक्ट। तो अगर हमें क्लासीफाई करना है कि हमारी रिकर्सिव कॉल टेल रिकर्सिव कॉल है, नॉन टेल रिकर्सिव कॉल है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं थ्रू स्टैक एग्जीक्यूशन। अगर हम स्टैक एग्जीक्यूशन को डेवलप करेंगे तो हम देख पाएंगे कि रिटर्न करते टाइम हम मेमोरी को रिलीज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। अगर रिलीज नहीं कर पा रहे मींस अभी भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूशन में बाकी हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टेल रिकर्जन, अदरवाइज हम बोलेंगे टेल रिकर्जन, करेक्ट। सो आई होप कि टेल रिकर्जन, नॉन टेल रिकर्जन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्जन सभी को अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, क्लासिफिकेशन को भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और कुछ रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को इंप्लीमेंट करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में कोई कमी ना रहे, करेक्ट। सो तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।